ये खूबसूरत सी कविता कृष्ण जी की सुने, संवेदना से भरी हुई, समझ से भरी हुई एक इनलाइटेंड पोएट्री। पहले सुने उसको, फिर उस पर हम लोग कुछ बात करेंगे। दर्द के दरिया में कागज की कश्ती कुछ दूर चलती नहीं। दर्द के दरिया में कागज की कश्ती कुछ दूर चलती नहीं। कौन है ऐसी आँख जो यहाँ छलकी नहीं। कौन है ऐसी आँख जो यहाँ छलकी नहीं। बादलों ने कितना भी संभाला हो उसे, पर बादलों ने कितना ही संभाला हो उसे, पर है कौन सी बूंद, है कौन सी बूंद जो आखिर ढलकी नहीं। नहीं है कोई भी ऐसा हृदय इस जहां में, नहीं है कोई भी ऐसा हृदय इस जहां में, जिसमें छुपकर कहीं कोई पीर पलती नहीं। आँख मिचौनी के एक खेल सी है ये जिंदगी। आँख मिचौनी के एक खेल सी है ये जिंदगी। कभी झट से मिल जाती और कभी लाख ढूंढो, लेकिन ये मिलती नहीं। दर्द के दरिया में कागज की कश्ती कुछ दूर चलती नहीं। आते रहे हैं अनगिनत पीर पैगंबर सिकंदर, आते रहे हैं अनगिनत पीर पैगंबर सिकंदर, मगर काल की चाल के आगे यहाँ किसी की भी कोई चाल चलती नहीं। सबके दिलों में है जमी वेदना की कोई न कोई बर्फीली हठीली चट्टान। सबके दिलों में है जमी कोई न कोई वेदना की बर्फीली हठीली चट्टान, जो कभी पिघलती नहीं, जो कभी पिघलती नहीं। जला ले कोई कितने दिए, जला ले कोई कितने दिए, मगर जिंदगी की एक लौ जो अचानक बुझ गई है, वो कभी फिर जलती नहीं। यूं तो सुबहें शामें होती हैं, यूं तो सुबहें शामें होती हैं, लेकिन कभी कभी कोई शाम, लेकिन कभी कभी कोई शाम इस तरह घिरती है कि वो फिर ढलती नहीं। गिर गई जो लहर उठकर, गिर गई जो लहर उठकर वक्त के दरिया में, उसको कितना ही ढूंढ लें मगर वो कभी फिर मिलती नहीं। दर्द के दरिया में कागज की कश्ती कुछ दूर चलती नहीं। कौन है ऐसी आँख जो यहाँ छलकी नहीं। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी का वास्तविक रूप। व्यक्ति जब इस वास्तविकता को जीता है और जानता है, तभी मुक्त होता है। हमको रूपांतरण की यात्रा में चलना है तो जीवन के यथार्थ को जानना है। जीवन में दर्द है और जीवन में आनंद भी उतरता है, लेकिन दर्द से इनकार नहीं कर सकते। और कागज की कश्ती दर्द के दरिया में दूर तक चलती नहीं, यानी कि जो हमने अपनी वासनाओं की, मान्यताओं की कश्तियाँ बनाई हैं, वो बस कागज की कश्तियाँ हैं, जिससे हम उस दर्द के दरिया को पार नहीं कर पाएंगे। अगर उस दर्द के दरिया को पार करना है तो फिर हमें कोई और कश्ती लानी पड़ेगी, वो होगी हमारी समझ की। हम अपनी उस समझ की कश्ती से ही उस दर्द के दरिया से पार होंगे, अन्यथा कागज की कश्तियाँ तो कब से चल रही हैं। और हर आँख कभी न कभी भीगती है, हर आँख के पीछे आंसुओं का जगत है। इसीलिए लिखा है कि
है कौन ऐसी आँख जो यहाँ छलकी नहीं। तो इसमें क्या समस्या है? कुछ लोगों को लगता है ज्ञानी होने का अर्थ है कि उनकी आँख में आंसू भी नहीं आएगा, वो हमेशा अट्टहास करते हुए घूमते रहेंगे, हास भी नहीं करेंगे, वो अट्टहास करेंगे। हास अपनी जगह है और आंसू अपनी जगह है। बुद्धों की आंखों में भी आंसू आते हैं, उनकी आंखें भी छलकती हैं, करुणा से ही छलकें, किसी बात से छलकें, लेकिन छलकती हैं। कोई बूंद जो बादलों में निवास करती है, बादलों ने उसे कितना भी संभाल के रखा हो, लेकिन एक दिन उसको ढलकना पड़ता है। ऐसे ही जीवन की ये यात्रा है, हम बादलों में छुपकर नहीं रह सकते। एक दिन बादलों को छोड़कर हमको यात्रा करनी पड़ती है, और वो यात्रा ही हमको अंतर्दृष्टि देती है। ऐसा कोई भी हृदय नहीं है यहाँ जिसमें कोई न कोई पीर ना हो। जिसके हृदय में पीर होती है वही फिर पीर फकीर बुद्ध भी हो जाता है। तो ये जो पीर से पीर होने की यात्रा है, यही अंतर यात्रा है। लिखा है, आँख मिचौनी के एक खेल सी है ये जिंदगी, कभी झट से मिल जाती है और कभी लाख ढूंढो लेकिन ये मिलती नहीं। यही तो इसका सौंदर्य है। कई बार लोगों को लगता है ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन क्या होगा तो कोई नहीं जानता। ये जिंदगी का अपना रहस्य है, उसका आशीष है। जब जिंदगी आशीषों की वर्षा करे तो उसको समेट लो। पीर पैगंबर सिकंदर कितने भी आए हैं यहाँ पर, उन्होंने कोई भी चाल ली हो ज़िंदगी में, लेकिन काल की चाल के आगे किसी की चाल नहीं चलती। समय अपने ढंग से चलता जाता है, समय अपने ढंग से अपना काम करता है। इसीलिए ये न सोचें कि हम समय को बदल देंगे, समय हमको बदलता है, हमें स्वयं को बदलना है, बस इतना ही काम करना है। सबके दिलों में है जमी वेदना की कोई न कोई बर्फीली हठीली चट्टान जो कभी पिघलती नहीं। सबके दिल में ऐसी कोई बर्फ़ जमी है, और हमारा काम ये है कि हम उन चट्टानों को पिघलने में सहयोग दें। जो बर्फ़ है वो मेल्ट हो, लोगों के जीवन में एक प्रवाह आए। यही साधना है, यही हमारा काम है। सुबह आती हैं, शाम आती हैं, हम दिए जलाते हैं, लेकिन एक लौ जो एक बार बुझती है दोबारा नहीं जलती, फिर नई होती है, सुबह नई होती है। हर चीज़ नए ढंग से अपना काम करती चली जाती है। अब जब दोबारा होना नहीं है किसी बात को, तो उसको ढूंढना भी बेकार है। लोग पुराने को ढूंढने में लगे रहते हैं। जो लौ चली गई उस लौ को ढूंढ रहे हैं, जो व्यक्ति चला गया उसको ढूंढ रहे हैं। जो सामने है वही वास्तविक है, वही सुंदर है, और वही चुनने योग्य है। जो लहर खो गई है सागर में, वो खो गई है, उस लहर को अब नहीं ढूंढना है। नई जो लहर आएगी उसके साथ बह जाना है, उसके साथ उठ जाना है, उसके साथ गिर जाना है, उसके साथ उसके ही खेल में शामिल हो जाना है। यही जीवन है। जीवन के खेल में जीवन की तरह ही शामिल हुआ जा सकता है। ये ऐसा ही जगत है, वास्तविकताओं से भरा हुआ, लेकिन इस वास्तविकता के पार और भी वास्तविकताओं के तल हैं। उनको भी जानते रहना, उनको भी देखते रहना। ये सारे शब्द हमें हमारे बाहर के जगत से अंतर जगत में स्थापित करने के लिए हैं। लाओ त्से जिसको कहता है कि जब चुनाव आएगा तो अंतर जगत का चुनाव करना होगा। ये है बाहरी दुनिया, ये वेदना की, ये पीर की, ये कागज़ की कश्तियों की, ये अपनी चाल चलने की, समय से लड़ने की, उन खोई हुई ज्योतियों को, खोई हुई लहरों को ढूंढने की, ये बाहर की दुनिया। भीतर की दुनिया है उस सागर से लयबद्ध हो जाना। बादलों में बूंद को संभालना नहीं, बादलों के पीछे जो आसमान है उस आसमान के साथ लयबद्ध हो जाना। फिर बादल आएंगे जाएंगे, लहरें आएंगी जाएंगी,
दिए जलेंगे, बुझेंगे, कश्तियाँ डूबेंगी, तिरेंगी, लेकिन हम अपने उस वास्तविक स्वरूप में हमेशा निष्कम, अडोल, अमृत में बने रह जाएंगे। आज के लिए इतनी ही बात। प्रसन्न रहें, खुश रहें और जीवन के इस सौंदर्य को अपने भीतर उतरने दें।